नमस्कार, मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण। इस समय ऋषिकेश में हो और निकाय चुनाव में पहुंचे हुए हैं और मेरे साथ पीसी थपलियाल जी हैं, महासचिव हैं पूर्व सैनिक संगठन के और राज्य आंदोलनकारी हैं। इस समय आप ऋषिकेश में पहुंचे हैं और यहाँ पर किसके प्रचार प्रसार के लिए आप पहुंचे हैं? देखो, हम और मैं पांकी जी यहाँ पे पहुंचे हैं। आज दिनेश मास्टर जी के जो यहाँ पे चुनाव प्रचार है उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे हमने ये जो चुनाव है इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया और ये निश्चित रूप से अब ये जनता के हाथों में, जनता के द्वारा लड़ा गया चुनाव बन चुका है और निश्चित रूप से दिनेश मास्टर जी विजयी हासिल करने वाले हैं और इस धर्म नगरी के प्रथम नागरिक मेयर की कुर्सी पे पदासीन होंगे। ये आज हमने संकल्प लिया है। यहाँ की जनता का ये कर्तव्य निभाने के लिए तैयार है। जी, जनता कर्तव्य निभाने के लिए तैयार है। ये कहा जा रहा है कि जो ऋषिकेश में मेयर प्रत्याशी होगा वो पहाड़ी मूल का होगा। बाहरी मूल और पहाड़ की बात यहाँ क्यों चली आ रही है? देखो, उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है और इस हिमालय राज्य के सीमाओं में बसने वाला हर आदमी उत्तराखंडी है और पहाड़ी है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल माफिया प्रस्त राजनीति का है, जो माफिया प्रस्त राजनीति के संचालक हैं इस धर्म भूमि में, वे चुनाव में दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रीय दलों के परचम तले दिखाई दे रहे हैं। ये जनता समझ गई है कि इस धर्म नगरी को माफियों के शिकंजे से बाहर निकालना है। इसलिए इस पवित्र नगरी के लिए एक पूरा संपूर्ण हिमालय राज्य एकजुट और एकजुट हो चुका है। एकजुट हो चुका है। अभी यहाँ पर क्योंकि प्रत्याशी आने वाले हैं कुछ देर में और जो आप प्रचार देख रहे हैं, अन्य लोगों के प्रचार से किस तरीके से भिन्न पा रहे हैं? देखो, इसमें अन्य लोगों के प्रचार से भिन्न ये है कि यहाँ के जो वोटर्स हैं उनके अंदर एक उत्साह पैदा हो चुका है। क्योंकि आप देहरादून देखिए या अन्य जगह देखिए, वहाँ उदासीनता है वोटरों में, लेकिन ऋषिकेश धर्मनगरी के वोटरों में एक नया संचार चल रहा है, एक नया जोश उनके अंदर है। ये यहाँ की धर्मनगरी की एक बहुत ही दिनेश मास्टर जी ने इस चुनाव को नंदा राज जात की तर्ज में बदल दिया है। इसलिए सब लोग उत्साहित होकर इसमें अपनी कर्तव्य, अपना जो भूमिका है उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। जी, भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं। और देखिए, लगातार हिमालय दर्पण पर भी आप कार्यक्रम देख रहे होंगे कि किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है। जगह जगह हम पहुंच रहे हैं। आप लोगों से भी अपील है कि अगर आप भी चाहते हैं कहीं, अगर हिमालय दर्पण की टीम को आप देखना चाहते हैं तो वहां का भी हम प्रचार आपको दिखाएंगे। कुछ और कहना चाह रहे हैं हमारे साथ? देखिए, हमारे मास्टर जी स्वयं इस अमर शहीद कैप्टन अमित सेमवाल के स्मृति द्वार पे वहां पूरे दल बल के साथ आ रहे हैं और ये एक ऐसा महोत्सव बन चुका है कि इस महोत्सव में सबसे पहले जो हमारे पूर्व सैनिक हैं वो इस अमर शहीद कैप्टन अमित सेमवाल जी को सैल्यूट करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और हमारी जो टीम है, जो मूल निवास भू कानून वाली टीम है, वो भी यहाँ पे मोहित डिमरी जी आ गए हैं। मोहित डिमरी जी यहाँ पे आई है और बहुत ही शानदार वो इस चुनाव में पूरी तौर से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और ये हैं हमारे मोहित डिमरी जी, जो हमारे भू कानून मूल निवास समिति के अगुवाई कर रहे हैं। मोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मोहित जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर मास्टर जी के लिए आप प्रचार में पहुंचे हैं? देखिए, मास्टर जी की लहर चल पड़ी है ऋषिकेश में और जनता के अंदर ऐसा उत्साह मैंने पहली बार देखा और ऐतिहासिक जीत होने जा रही है मास्टर जी की। और हम ये मान के चल रहे हैं 10,000 से अधिक
वोटों से मास्टर जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। भाजपा कांग्रेस के अंदर इस समय बहुत मातम सा छाया हुआ है, खलबली सी मची हुई है। मास्टर जी के पक्ष में पूरा ऋषिकेश लामबंद दिखाई दे रहा है। लोग समझ रहे हैं लड़ाई माफिया की है और मास्टर जी के बीच है। एक तरफ मास्टर जी हैं जो ईमानदार छवि के हैं, जो पढ़े लिखे हैं, एक तरफ माफिया तंत्र है जो यहाँ अपराध को पनपा रहा है, जो यहाँ पर खनन, शराब, तमाम तरह के आपराधिक षड्यंत्रों में शामिल है। तो जनता इस बात को समझ रही है और मास्टर के पक्ष में एक तरफा मतदान करने का जनता ने विचार बना दिया। और एक चीज बहुत खास है कि इसमें माननीय पांगती जी भी आज यहाँ पहुंचे हैं और लोग कहते हैं कि देखिए मास्टर जी, कई लोग उंगली उठा रहे हैं कि मास्टर जी क्या करेंगे, किस तरह के उनका रहना सहना है जी, वो मेयर के पद को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन माननीय पांगती जी स्वयं आज कह चुके हैं कि अगर हमारे ऋषिकेश की जनता उन्हें मेयर बनाएगी हमारे दिनेश मास्टर जी को, तो स्वयं अपनी सेवा उनके लिए समर्पित करने के लिए पूरा अनुभव इस धर्म नगरी के नव निर्माण में वो अपना योगदान देंगे। और तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है उत्तराखंड में, वो सभी आज यहाँ पे पहुँच रहे हैं मास्टर जी को अपना समर्थन देने के लिए। जी, समर्थन देने के लिए मास्टर जी को पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से थपलियाल जी कह रहे हैं कि पांगती जी ने कहा है कि अगर वो मेयर बनते हैं तो जो उनको गाइडेंस है या जो भी अपनी तरफ से जो सेवाएं हैं वो देंगे, उनको सिखाने का भी काम कराएंगे। बिल्कुल, माननीय पांगती जी का बहुत बड़ा अनुभव रहा है इस राज्य में, इस पहाड़ी राज्य में। वे एसडीएम से लेकर डीएम टिहरी से लेकर वे यहाँ के आयुक्त रहे, यहाँ उसके बाद डायरेक्टर जनरल टूरिज्म रहे। पर्यटन नगरी जो है निश्चित रूप से एक सपनों की, एक बहुत ईमानदार छवि के अधिकारी रहे हैं। और ऐसा ईमानदार छवि का अधिकारी की सेवाएं इस धर्म नगरी को मिलेंगी जब दिनेश मास्टर जी को ऋषिकेश की जनता मेयर की सीट पे बैठाएगी। जी, उत्तराखंड ये ऋषिकेश की जनता जो है मेयर की सीट पे बैठाएगी, तब उनको ये भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और पांगती जी शायद गाड़ी से पहुंच गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत पांगती जी, आप आइए। और मास्टर जी भी वहां से आपको मिलने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। जी देखिए, और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। पांगती जी क्या कहना चाहेंगे? आज आप ऋषिकेश की धरती पर पहुंचे हैं। अब यहाँ ये नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है, उसमें जो अलग अलग दलों के प्रत्याशी हैं उनसे ये जानकारी मिली है कि जो यहाँ के परिधि क्षेत्र के मूल जो निवासी हैं उनमें से नहीं हैं अधिकतरों में। ऋषिकेश जो है हमारे परिधि क्षेत्र का एक देश है, पूरे गढ़वाल का एक देश है। गढ़वाल से जितने भी लोग आते हैं कहीं न कहीं से यहाँ आते हैं, इनसे जुड़े हुए हैं। और परिधि क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर बसे हुए हैं। तो परिधि क्षेत्र की जो समस्या है उसको जो समझने वाला आदमी ही यहाँ उनके अनुसार इस नगर का प्रशासन करे तो वो शायद ज़्यादा सफल होगा और ज़्यादा वो अच्छी तरह से उसको लोगों को सेवा दे पाएगा। सुविधाएं उनको मालूम होगा परिधि क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं उनकी क्या कठिनाई है, उनसे जुड़े हुए हैं। वो आ रहे हैं तो ये उनके हम चाहते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं वोकल फॉर लोकल कहते हैं, तो यहाँ के लोगों के बीच में यहीं के आदमी की आवाज़ आए, उनके माध्यम से ही यहाँ प्रशासन चले तो ज़्यादा सफलता से कार्य कर सकता है। इसलिए उसके प्रचार में हम स्वयं यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये जो मास्टर जी हैं हमारे, ये परिधि क्षेत्र के मूल निवासी हैं, यहाँ के धरती से जुड़े हुए हैं, यहाँ की छोटी छोटी समस्याएं जानते हैं, यहाँ के लोगों की समस्या क्या है ये वो जानते हैं। और क्योंकि यहीं के निवासी होने के नाते ये हमारे बद्रीनाथ यात्रा, बद्री केदार का जो यात्रा चलती उसका भी एक देश है। यहाँ तक ट्रेन यहाँ तक आती है, यहाँ से बस से जाना पड़ता है या उस जमाने पैदल जाना पड़ता था। उसके भी परिधि क्षेत्र में रहने के उनके होने के कारण जो यात्रियों की जो समस्या है उसको भी ज़्यादा समझ उनको होगी। इसलिए हम समझते हैं कि उनको यहाँ शासन प्रशासन में लाया जाए तो देखिए। और ये जो मास्टर जी हैं
दिनेश चंद्र मास्टर जी वो पहुंच चुके हैं और ये मिलन हो रहा है मास्टर जी और पांगती जी और थपलियाल जी का स्वागत कर रहे हैं। और ये स्वागत हो रहा है मास्टर जी का। और अब ये कुसुम जोशी जी हैं, मूल निवासी, भी साथ में चल रहे हैं। तो सभी लोग जो है इस समय पहुंचे हुए हैं और लगातार हम हिमालय दर्पण उत्तराखंड के माध्यम से आपको दिखाई रहे हैं कि भाई जहाँ जहाँ भी हम पहुंच पा रहे हैं वहाँ की तस्वीरें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ क्या चल रहा है और किस तरीके से जो निकाय चुनाव है वो अब जोर पकड़ते जा रहे हैं। और जोर ऐसा है, खास बात यह है कि उत्तराखंड में सबसे जो खास सीट बनी है, जो हॉट सीट बनी है, वो ऋषिकेश की बनी है। यहाँ पर मूल निवासी और स्थायी निवासियों के बीच ये बन चुका है अब चुनाव। और इधर दिनेश मास्टर जी हैं, नमस्कार। और देखिए, और दिनेश मास्टर जी के प्रचार में ताकत झोंकी हुई है इस समय। और कहीं ना कहीं ये जो दिनेश चंद्र मास्टर जी हैं, ये बहुत बड़ी भूमिका यहाँ इसमें निभाएंगे और इस चुनाव में कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे जो राष्ट्रीय दल हैं उनके प्रत्याशियों के चुनाव को। तो जाहिर सी बात है। और जगह जगह अब डोर टू डोर ये चुनाव प्रचार चल रहा है। तो अभी देखिए लगातार कोशिश की जा रही है। और ऐसा नहीं है मास्टर जी किसी से कम नजर आ रहे हो। मास्टर जी भयंकर रूप से, उनके साथ जो काफिला चल रहा है वो भयंकर काफिला चल रहा है। साथ साथ कैमरा पर्सन भी हैं, 2-2, 3-3 कैमरे वाले जो कवरेज कर रहे हैं। हल्के में मास्टर जी को नहीं लिया जा सकता। और मास्टर दिनेश चंद्र काफी यहाँ पर देखा जाए तो अच्छा खासा उनका बजट भी दिखाई दे रहा है। तो देखिए, कई गाड़ियां मैं देख चुका हूँ, कई जो ई रिक्शाएं हैं जो प्रचार गली गली प्रचार करती हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ऋषिकेश की सड़कों पर। और ये गुमानी वाला का क्षेत्र है, अमित ग्राम गुमानी वाला, जहाँ पर ये मास्टर जी आज अपनी प्रचार के लिए पहुंचे हैं। और साथ में उनके ढोल दमाऊ और जो हमारे वाद्य यंत्र हैं वो भी चल रहे हैं। और गांव-गांव, ये जो गांव है, इस गांव में घर घर में पहुंचेंगे प्रचार में, देखिए। और मूल निवास जो समन्वय संघर्ष समिति है वो भी जो है, उसके जो युवा लोग हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो वो सब यहाँ इनके समर्थन में वोट मांग रहे हैं। घर घर जाकर वोट मांगी जा रही है, ये देखिए। और साथ में इनके हाथ में क्या गंगा जल ले रखा है पता नहीं, इस तरीके से। हाँ, छोटी छोटी केन है जी। ये प्रचार चल रहा है। बने रहिए, देखते रहिए। जय उत्तराखंड, जय। जी नमस्कार। ये कैसा है? ये ना गंगा जल